अज्ञ कोविद अंध भागी काय विशर मुकर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहित वेद सम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं आनी मुकर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखई किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है। जो नेत्रों से हीन है वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। जिनके अगुण सगुण विवेका जलपई कल्पित वचन अनेका हरिमाया बस जगत भ्रमाई तिनाई कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोल ही बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना जिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, वो भूत के वश हो गए, और जो नशे में चूर है ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, इनके कहने पे कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारि तज संशय बजु राम पद सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर बचन मम। सगुनई अगुनई नई कछु भेदा गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मेर पतंगा तेई किमि कम कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, और निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि तो तब हो जो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहमता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु पुराण पुरुष, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवनाय उमात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़पानी। जता गगन गन पटल निहारी जाप्यूं बानु कहई को विचारी। लोचन अंगुली लाए प्रकट जुगल सरित के बाए। उमा राम विषय कस मोहा नभ तम धूम दूरी जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है वह श्री अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायादीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया बास सत्य मोह सहाया।
यह जगत प्रकाश्य है और रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महुबास जिमी जथा भानु कर बारी जद विमृशा त्यों काल सोई ब्रह्म न सकई को उतार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा भी नहीं सकता।